अरे अरे अरे, खा ले आराम से। और आएगा वो। अच्छी बात है, ये अच्छे होते हैं ऐसे बनाना। सबको गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। बनाना खिला रही हूँ ना मैं दही चीनी की जगह। दिव्या इज गोइंग फॉर हर एग्जाम। टुडे इज द लास्ट एग्जाम। अगर खाना है तो खा। नहीं नहीं दीपक जी, ये तो मन मार के ही खाएगी, इसको खाने दो। सुबह एक फ्रूट्स खा के जाएगी। अच्छा मुझे के जाओ। अच्छे से एग्जाम देना, ठीक है भाई, और रिवाइज कर लेना, स्कूल में बैठ के मस्ती नहीं करना। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई एम फाइन। I'm fine. Let's start the day. Today is the last day of exam, Divya ka, and yes, फिर आज मुझे भी बहुत सुकून, राहत, टेंशन में फ्री दिमाग रहेगा मेरा आज। लास्ट 1 मंथ से मैं पागल हो गई थी एग्जाम के चक्कर में, सच। तो लेट्स गो, आज का दिन एंजॉय करते हैं, खुद भी एंजॉय करते हैं और उसको भी एंजॉय करने देते हैं। तो अभी तो फिलहाल वो एग्ज़ाम देने गई है, एग्ज़ाम देगी। आने के बाद मेरे को सख्त सख्त उसने बोला है आज मैं नहीं पढ़ूंगी, आज मुझे पार्क भेज देना, आज ये आज वो। चलिए वो भी एंजॉय करेगी और आज हम भी अपना रिलैक्स डे रखेंगे। भाई साहब सब मंगवाना पड़ा है। चाय ठंडी हो रही है। ये दीपू जी मेरी रख दो कप, मैं नहीं पी रही। गाइस तो सुबह सुबह मैंने मंगवाया है ब्लिंकिट। अब क्या है, क्या क्या आया है ब्लिंकिट में? अब आप लोग बोलोगे आपने तो ब्लिंकिट का ऐप वो कर दिया था, बट मैं क्या करती हूँ, जब मुझे मंगवाना होता है फिर मेरे को डालना पड़ता है, ऑर्डर करना पड़ता है, काम नहीं चल रहा उसके बिना। सो आई शो यू कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। अवाकाडो, कुकुम्बर, पपीता और लेटस के पत्ते। ये है avocado है, it's cucumber also। ये मैंने मंगवाया है ज़ीरो मैदा ब्रेड, 100% होल व्हीट है ये, नो केमिकल प्रिजर्वेटिव एंड नो कलर्स, सोर्स ऑफ प्रोटीन, हाई फाइबर, लो शुगर, लो फैट एंड नो पाम ऑयल गाइस। इसमें कोई पाम ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें दे रखा होता है, देखो सर्विक साइज है सिर्फ 2 स्लाइसेस, एवरेज है 26.5। देखो दिखाती हूँ, सी यहाँ लिखा है कंटेन व्हीट, नो पाम ऑयल, नो कोलेस्ट्रॉल। हाय गाइस, सो फाइनली मैं शावर ले चुकी हूँ, मैंने नहा लिया। यहाँ पर मम्मी है, मम्मी ने सुबह सुबह अपने कपड़े धो लिए हैं, मशीन लगा ली है क्योंकि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे हमारे यहाँ वीक में 2 बारी मशीन लगती है, तो वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो आज वेडनेसडे वाली मशीन मम्मी लगा चुकी हैं। मुझे आज ज़्यादा कुछ काम है नहीं, लंच बनाना नहीं है। लाइक मैं अपना लंच तो बनाऊंगी क्योंकि मैं बाहर से नहीं खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, तो मैं क्या बनाऊंगी चलिए शेयर करती हूँ। मेरे किसी भी ब्लॉग में ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रेसिपी शेयर ना करूँ, तो कुछ ना कुछ ज़रूर कोशिश करती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। सो एक हेल्दी सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी, प्लस लंच बनाऊंगी अपने। सो गाइस जैसे कि बताया लंच बनाऊंगी, तो लंच की तैयारी करते हैं। मैंने फ्राई पैन ले लिया है, बिल्कुल हाई प्रोटीन फाइबर रिच लंच है मेरा आज का। तो उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला सरसों का, उसमें हींग डाला, जीरा डाला और अपनी चॉप करी हुई प्याज डाल दी अच्छे से सौटे होने के लिए। क्या बना रही हूँ अब आगे आगे देखना। अच्छे से हम प्याज को भून लेंगे तिल लाल होने तक, जब अच्छे भून जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना लेकिन हाँ अच्छे से थोड़ा भूनना है। उसके बाद इसमें टमाटर डाल देंगे चॉप करी हुई, साथ के साथ टमाटर गए हैं तो उसको गलाने के लिए नमक और बाकी सारे मसाले, थोड़ी थोड़ी मैंने मसाले डाली है, नमक, मिर्च,
मिर्च, हल्दी, धनिया और सबको आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसको ढक के छोड़ देते हैं कि आपस में मिलेंगे भी, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे हमारे जो मसाला है। तो बता देती हूँ क्या बना रही हूँ मसाला स्प्राउट्स। तो ये उसी की तैयारी कर रही हूँ मसाला स्प्राउट्स की। मीनवाइल कोई रोटी नहीं खाएगा, लेकिन घर पे मम्मी और दिव्या रहेंगे तो उनके लिए मैं आटा लगा के जाऊंगी कि अगर वो उनको खाना होगा तो वो रोटी खा लेंगे इससे बना के। तो यहाँ पर आटा लगा के घर के लिए मैं रख के जाऊंगी, तो आटा लगा रही हूँ। आटा लगाने के बाद यहाँ मैंने एवोकाडो का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है और उसे साइड में रख लिया है। साथ के साथ मैंने सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर एक लेटिस का पत्ता और खीरे की कुछ स्लाइसेस मैंने निकाल के रख लिए। मीनवाइल मैं अपना स्प्राउट्स का मसाला चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए स्प्राउट्स का मसाला बिल्कुल गल के बिल्कुल बढ़िया तैयार है। मुझे बिल्कुल ही महीन पेस्ट नहीं बनाना है मसाले को, ऐसे ही रखना है तभी मजा आएगा। गलती ये करती थी कि ठंडे ठंडे फ्रीजर से निकालना भूल गई थी, निकाल के रखना, और एकदम से मैंने ठंडे ठंडे स्प्राउट्स डाल दिए थे इसके अंदर। होगा तो कुछ नहीं, पर कहते हैं ठंडी चीज डालने से कुकिंग एकदम स्टॉप हो जाती है, फिर ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए। लेकिन अब गलती हो गई, लेकिन ज्यादा टाइम भी नहीं था, फटाफट स्प्राउट्स इसमें डाले और एक बार फिर से मैंने ढक के इसमें थोड़ा सा मैंने ना चाट मसाला डाला है, तो आप जरूर डालना, उससे टेस्ट इनहेंस हो जाता है, आप डालना। इसको अच्छे से मसालों को भूना, ढक के एक बार फिर से मैंने रख दिया कि आपस में मिक्स हो जाएंगे। मीनवाइल अब हम असेंबल कर लेते हैं अपनी सैंडविच, कि मैंने अपना प्रोटीन हाई फाइबर फुल ऑफ प्रोटीन रिच सैंडविच कैसे बनाया है। अब यहाँ पे जो ब्रेड हमने ऑर्डर करी थी हाई प्रोटीन फाइबर ब्रेड, ये वाली ब्रेड मैं यूज करूंगी। सिर्फ 2 स्लाइसेस में लिखा है तो मैं 2 ही स्लाइसेस ले रही हूँ सैंडविच बनाने के लिए। साथ में अब इसको असेंबल कर देती हूँ। इसके ऊपर मैंने पहले बटर की, जैसे बटर लगाते हैं ना, उसी तरीके से एवोकाडो का पेस्ट लगा लिया है। इसके ऊपर एवोकाडो में मैंने कोई नमक नहीं डाला, कोई प्याज नहीं, कोई नींबू नहीं, अभी कुछ नहीं डाला, सिंपल एक पेस्ट की तरह इसको लगाया है। साथ में मैंने अपने लेटस का एक पत्ता रखा, साथ में हमने कुछ 5 से 6 स्लाइसेस ऑफ खीरा रखा है। साथ में मैंने जो स्प्राउट्स मसाला बनाया था इसके ऊपर वो रखा, क्योंकि इससे ज्यादा प्रोटीन रिच कुछ नहीं हो सकता। शायद मेरे पास पनीर नहीं था तो मैंने प्रोटीन के सोर्स में सिर्फ स्प्राउट्स को, मसाला स्प्राउट्स ऊपर से रखा। और अब आप इसको देख सकते हो कंप्लीट मील बनकर एक तैयार है। ये मेरा नाश्ता है। इसमें मैंने थोड़ा सा दीपक जी से लिया मक्खन, क्योंकि वो सिंपल ब्रेड मक्खन खा रहे थे नाश्ते में, मुझे थोड़ा सा मक्खन लिया इसको सेकने के लिए। बस ये देख सकते हो, दिखा रही हूँ आपको, और तवे पे रख लेते हैं। अब एक साइड मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है, सिक रहा है, एक साइड मैंने अपना लंच पैक करना शुरू कर दिया है। हे गाइस, वेलकम बैक। सो आ गई ऑफिस, जस्ट अभी आई हूँ, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। सॉरी आगे क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई, क्योंकि ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, लेट बहुत हो रही थी इसीलिए। अब आ गई हूँ। अब आपको टाइम टाइम पे नाश्ता मैंने क्या किया वो आपने देख ही लिया है। वही ब्रेड जो मैंने बनाया था वही खाया है, और बस अब बस एक ब्लैक कॉफ़ी लूँगी मैं, और रूटीन दिन को शुरुआत करते हैं। हाय गाइस, तो मैं लंच करने लगी थी और 1 बज रहा है, शॉप 1 o'clock। आई एम हैविंग माई स्प्राउट्स, मसाला स्प्राउट्स। इसके साथ मुझे दही खानी थी, पर दही नहीं है, मतलब मैं दही घर से नहीं लाती हूँ, पास में शॉप है तो गार्ड भैया ला के दे देते हैं, बट आज शॉप पे नहीं है, ख़त्म हो गई है। इट्स मीन कि आज किस्मत में दही नहीं थी। इट्स ओके, बट आई एम हैविंग माई मसाला स्प्राउट्स। भूख लग रही है तो खाना खाते हैं। गाइस ऐसा है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कार्ब्स ना खाऊं, कार्ब्स को ऐड ना करूं, और कम से कम कार्ब्स लूँ। जितना कम मैं कार्ब्स खा सकती हूँ उतना कम खाऊं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, क्योंकि सुबह 2 ब्रेड खाई थी। 2 ब्रेड इज इक्वल्स टू 1 रोटी। आई गेस 1 रोटी के बराबर 2 ब्रेड होती है। 1 रोटी खा लो या 2 ब्रेड खा लो, आपके ऊपर है। क्योंकि आज मैं रोटी नहीं बना रही थी, किसी के लिए भी नहीं बना रही थी, तो मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया, मैंने ब्रेड ले ली। और दैट्स इट गाइस, यही था आज का। सो गाइस मैंने आवाज क्यों करो। सो गाइज मैंने डिनर कर लिया, जैसे कि आपने पिक देखा। एक्चुअली उस टाइम मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं था, मैंने अपलोडिंग पे डाल रखा था अपना फ़ोन अपने नेबर्स के यहाँ, उनका वाईफाई चल रहा था तो उसमें। अभी मेरे घर पे वाईफाई नहीं है और डाटा केबल से अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, तो उनके वाईफाई से कर रही थी।
आज अपलोडिंग पर नहीं डाल पाई थी क्योंकि थोड़ा सा बिजी थी ऑफिस में, इसलिए कोई व्लॉग भी नहीं ऑफिस में बनाया, बस लंच के बाद। और घर आई हूँ तो दिवू ये रही, लंच डिनर मैं कर चुकी हूँ, दिया बत्ती मैंने जला लिया, कुछ भी व्लॉगिंग नहीं करी, अब मिल रही हूँ। दिवू कैसा लग रहा है? मम्मा गुरु अपराध मैंने उस दिन स्टोरी सुनाई थी ना कि ये गुरु अपराध। चलो अब बंद करो, 2 मिनट स्टॉप करो। और आप सबको बताओ कैसा लग रहा है, आपका एग्जाम खत्म हो गया आज? इतना मतलब क्या बताऊं, इतना अच्छा लग रहा है ना। अब मैं बिल्कुल मैं आजाद पंछी की तरह घूमूंगी। अभी खेल कर आइए पार्क से, अभी आइए। आजाद पंछी की तरह घूमूंगी अब मैं, आजाद हूँ मैं। बस आज भर के लिए, आज भर के लिए नहीं गाइस, मम्मी ने मजाक कर रही थी। मम्मी मजाक कर रही थी। मैं मजाक नहीं कर रही थी, मम्मी मजाक कर रही थी। अब मैं आजाद पंछी हूँ, मेरे हॉलीडेज। आपका भी चैप्टर्स को रीड करना है कल सब। यार मेरे हॉलीडेज बढ़ गए मम्मी। कोई एक दिन की हॉलीडे है बस, कल की, परसों से स्कूल ही जाना है। बस कल की, तो आप भी कल की हॉलीडे मुझे, कल की हॉलीडे दो मुझे, क्योंकि उसके बाद से मुझे स्कूल जाना है। ठीक है, कल की भी हॉलीडे चाहिए मुझे। ठीक है। आजाद पंछी हूँ मैं, ऐसे ही बना लेती सबको। मीनवाइल मेरा कल से ना एक पार्सल आया हुआ है, ये देखो खोल भी दिया है। ये मैंने काजल मंगवा रखा है, क्योंकि मैंने बताया था ना मेकअप ब्लॉग में कि मेरा काजल खत्म हो गया है। देखो 1 मिनट, ये कहां से मेरे हाथ निकल आएगा, तुम्हें मतलब देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 1 मिनट। सो आप ये देख सकते हो, ये है काजल। एक्चुअली मेरे मेकअप ब्लॉग में मैंने बताया था मेरा काजल ख़त्म हो गया है। मैंने ना कब का ऑर्डर किया था एक्चुअली, और ये ना पहले आया नॉन डिलीवर्ड दिखा दिया उन लोगों ने, और मुझे मिला ही नहीं था। तो पता नहीं कहाँ इन लोगों ने किया, मुझे नहीं पता। फिर उसका रिफ़ंड आया, फिर मैंने कहा मुझे रीऑर्डर करके दो, तो फिर ये रीऑर्डर हुआ। उसके बाद आज कल आया था, बट मैं कल खोलना भूल गई, तो मैं आज आपको, तो मैं जो यूज़ करती हूँ वह जैकलीन का 1 स्टॉक सुपर काजल। ये अराउंड मुझे पड़ता है कितने का, मैं ये साइड में कहीं ना रेट डाल दूँगी, मुझे अभी याद नहीं है तो मैं लगा दूँगी। अच्छा ये लिखा हुआ है 349 का, बट शायद इतने का पड़ा था मुझे। मैं रेट लगा दूँगी, जो मुझे अमेज़ोन से पड़ा उसका मैं बता दूँगी आपको। वैसे 349 के 2 काजल हैं, और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ सच में बहुत अच्छा रहा है। ये देख लो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, लॉन्ग स्टे है, वाटरप्रूफ है, और जो ये लोग कह रहे हैं वो सब कुछ है। मैं काजल बहुत, दीदी वो फ़ोन लाओ, दादी का बज रहा है। मैं काजल बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ कोई और कुछ भी ऐसा वैसा, क्योंकि मेरी आंखों से पानी आने लगता है। तो ये काजल है। सो मेरे को इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। मेरे को, क्योंकि मैं स्पेक्स लगाती हूँ, मेरी आईसाइट वीक है, तो हर चीज़ मुझे सूट नहीं करती। मुझे बहुत जल्दी आंखों में पानी आने लगता है, रेडनेस हो जाती है। तो ये मैंने यूज़ किया था, पर मुझे बहुत अच्छा सूट हुआ, तो आप लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप चाहो तो यूज़ कर सकती हो। मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था इसे। चलिए मिलते हैं हम। सो गाइस ये है मेरा वेट। आप लोग बोल रहे थे कि वेट चेक करो, वेट चेक करो। बेड़ा गर्क है, कुछ नहीं हो रहा। ये है मेरा वेट। चलिए हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज है गया नेक्स्ट डे, आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। अवॉइड माई लुक बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है, किचन की क्लीनिंग चल रही है। आप में से एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने बहुत प्यारा सा एक बात बोली थी कि जस्ट क्लीन योर किचन, आपकी टाइल्स क्लीन करो, गैस क्लीन करो, ये करो। हम करते रहते हैं क्लीनिंग, वैसे तो चलती रहती है। और श्राद्धों के बाद नवरात्रि शुरू होने से पहले तो डीप क्लीनिंग वैसे भी होनी ही थी, हम नहीं कर रहे थे। डीप क्लीनिंग नहीं कर रहे थे। गैस वैस पे तो क्लीनिंग हो जाती है, डेली हो जाती है। पीछे की टाइल्स पे भी लग जाता है कपड़ा, लेकिन उनको थोड़ा सा लगा कि अजीब सी किचन मुझे भी लग रही है यार, बहुत टाइम से मुझे भी अपनी किचन रेनोवेट टाइप की लग रही है कि रेनोवेशन करवा लूँ। छोटी छोटी चीजें तो इसमें बदलाव कर सकते हैं, बट या आई नो कि मेरी किचन को नीड है एक रेनोवेशन की, बहुत ज्यादा। एक्चुअली हमने ये घर लिया है 8 साल पहले ही। उससे पहले हम किराए पे रहते थे, तब नीड थी कि एक घर ले लो। यहाँ पर जितने भी घर है डीडीए कंडीशन में है, तो ये घर तो बिल्कुल ही, मतलब जो लोग रह रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने तो थोड़ा थोड़ा रेनोवेट भी करवाया है घर को, बट बाकी सब लोगों ने कुछ लोगों ने रेनोवेट नहीं करवाया। वो ऐसे ही रह रहे थे जैसे कि डीडीए कंडीशन में पहले से चलता आ रहा था घर। तो जिनसे हमने लिया उनका भी घर बिल्कुल डीडीए फ्लैट जैसा ही था, बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं करवा रखा था। तो जब हमने घर लिया तो उस टाइम पे एज एक मिडिल क्लास
इंसान जब घर लेता है, आपको पता है, तो वो पहले ही खाली हो जाता है। तो जब हमने लिया उसके बाद हमने 1 लाख के करीब इसमें लगा दिया था पैसा, 1 लाख से ऊपर ही लगा दिया था इसकी फ्लोरिंग में, टाइली टूले लगाने में, थोड़ी बहुत तो डेंटिंग पेंटिंग में। तो वो थोड़ा सा मतलब कि एक रहने लायक हो जाए घर, तो वो हमने तब करवा लिया था। उसके बाद अभी 4-5 साल पहले हमने वॉशरूम वगैरह बनवा लिया था, क्योंकि एकदम से आप सारा काम नहीं कर सकते। दोनों हस्बैंड वाइफ सैलरी बेस्ड है, ऊपर से 8 साल पहले घर लिया है, लोन पे लिया था तब घर। तो धीरे धीरे हम लोगों ने कोशिश करी कि घर को धीरे धीरे, अब घर है, घर कहते हैं कुआं होते हैं, तो जितना भी करवाओ ना उतना कम है। तो इतने सालों में ये 35 साल हो गए इन मकानों को, 35-38 साल जब से वो रह रही थी। उसमें अगर आई थिंक मैं गैस भी करूँ तो 20 साल पहले उन्होंने टाइलें लगवा ली होंगी। तो जब ये टाइलें लगी हुई, तो ये 20 साल पुरानी टाइलें टोइले हैं सब लगी हुई। ये किचन बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर किचन है, बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर। अभी तो गंदी भी हो रही है क्योंकि मैं किचन की क्लीनिंग चल रही है सारी। तो अब मेरा मन है कि पिछले 2-4 साल पहले मैंने वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह बनवा दिया था, फ्लोरिंग करवा दी थी बाथरूम की। और वैसे आपने देखा होगा कि हमारे बाथरूम में भी सेम ही टाइलें लग रही हैं जो वो लग रही हैं, तो वो उन्होंने ही लगा रखी थी, तो हो गई इन टाइल्स को। अब इनको कितना भी क्लीन करो ना, कुछ टाइम बाद ये लगने लगती है गंदी है। तो यस, किचन को बहुत जरूरी है कि एक मॉड्यूलर किचन में कन्वर्ट कर दिया जाए। आई नो बहुत 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 जरूरी है एक रेनोवेशन की इस घर को पूरे घर को तो मैं एक साथ नहीं करवा सकती, नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरे घर को एक साथ रेनोवेट करवा लूं। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके हम कर रहे हैं। तो इस साल मैंने सोचा इस साल या नेक्स्ट ईयर तक मैं अपनी किचन को मॉड्यूलर करवा लूंगी। किचन मेरी बहुत छोटी सी है, बट यस, क्योंकि थोड़ी उलझी सी लगती है, साफ नहीं लगती है, मुझे भी बहुत दिन से नहीं लग रही है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुछ टाइम में मैं इसको रेनोवेट करूंगी। फिलहाल तो डीप क्लीनिंग में थोड़ा बहुत कर रही हूँ, टाइलेट टॉयलेट पोंछ रही हूँ, साफ कर रही हूँ। उसके बाद ये डिश वॉश करूंगी। आज ऑफिस नहीं गई हूँ, बने रहिए ब्लॉग में, आपको पता चलेगा क्यों नहीं गई हूँ। तो बस थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे सारी। हाँ गाइज, वेलकम बैक। सो नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ, अभी 12 बज रहे हैं। ऐसे मैं कुछ ऑफिस का काम कर रही थी, थोड़ा बहुत वो करा है। अब खाना कर लेते हैं, थोड़ी तैयारी खाने की कर लेते हैं। दाल चावल बैगन का भरता ये सब खाने में है। एक्चुअली सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया है, अब खाना है। सुबह चाय से 2 बिस्किट मैंने ले लिए थे अपने, वही शुगर फ्री डाइजेस्टिव वाले। उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं है। मम्मी का मेकअप मैंने किया है। यस, मेरा मेकअप इसने किया है। ये जो भी आपको दिख रहा है ये सब दीपू ने करा है। और आज का ब्लॉग स्पेशल क्यों होने वाला है बता दूं? नहीं, अभी नहीं। सुपर डुपर हैप्पी है दीपू आज। क्यों हैप्पी है वो ब्लॉग में बने रहो, आपको मिलेगा आगे देखने के लिए। क्योंकि 2-3 दिन में आपको नहीं। सो लेट्स गो। पहले किचन में थोड़ा सा काम है, किचन क्लीन कर ली है मैंने, मैं आपको दिखा देती हूँ। एंड उसके बाद मैंने ऑफिस का थोड़ा सा काम पे लगी हुई हूँ मैं ऑफिस के। एंड देन नाउ दीपू, शिट दीपू बेटा बेडशीट निकालो, मैं जरा बेडशीट बिछा दूँ, सर घर में सब आने वाले हैं। चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। सो हेयर इज द किचन गाइस, बिल्कुल रेडी एंड क्लीन एंड साफ सुथरी, ये आप देख सकते हो। किचन बिल्कुल रेडी, बस ऊपर के सामान को मेरे को मैनेज करना है। अब वो धीरे धीरे मैं खड़े खड़े किचन में जितना काम करती रहूंगी मैनेज कर दूंगी। बाकी टाइलेट टॉयलेट सब, किचन गैस सब क्लीन कर दिया। सो गाइज, ये था एक सडन सरप्राइज आप लोगों के लिए, बहुत सडन मेरे लिए भी है। कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, सब कुछ अचानक हुआ। यस, मेरी भाभी घर पर आई है, दीपू बहुत ज़्यादा हैप्पी है और भैया भाभी सब घर पर आए हैं। चलिए बताती हूँ क्या रीज़न है, क्यों आए हैं, सब कुछ बताती हूँ आपको। एंड दिव्या को आप देख सकते हो, सुपर डुपर हैप्पी है इसके लिए। बनाया, ये तो छोटी सी पारी सी बेबी आई है, ये तो नोनू सी बेबी आई है। आ जाओ। अच्छा, तो थोड़े थोड़े दिन में भूल जाती है हमें। बुआ है बुआ, इसका वजन बहुत हो गया मम्मी। तुम्हारी तो सुपर एक्टिव होने लगनी है। अरे कहाँ हो गया? भूल गए, अब मुझे लेने आए हो। सो गाइस, ये था सरप्राइज। हाँ भाई, हाय कर दो। मेरे को ले जाने आए। मेरी भाभी और मेरी छोटंकी आई है मुझको लेने। भूलो ना। सो दीबू ने आज अपने मामा को सुबह सुबह फोन किया
मामा मेरे को घर आना है और मेरा ऑफिस था, दीपक जी का ऑफिस कैसे जाए। मामा को एक बार मैं फ़ोन किया, मामा हाजिर, मैं आ रहा हूँ बेटा लेने। और ये रेडी है जाने के लिए, अपना बैग वैग पैक कर लिया इसने। और मामा मामा भी आ रहा हूँ मैं लेने के लिए, तू आ जा, चल ले आऊँगा तुझे। आखिरकार छुट्टी तो मिलेगी मेरे को। कल एग्जाम जो खत्म हुआ है। काम कर रही है? हाँ क्या काम कर रही है? बहुत काम करती है, और क्या बहुत काम। वगैरह दो, प्याज दो, वो क्या बोलते हैं। हाँ, मैं आपको ऐसे कर दूंगी कि आपने नाम मेरे से माफी मांगी। काम वाली चली गई है, तू नहीं रहेगी मेरे घर में। कई दिन से सड़ी गंदी तो भैया हमारी। हमारी वो काम वाली चली गई है ना, इनको रख। ऐसी भी हमारी काम वाली चली गई है। मैं यार है तो चली जाओ। हाँ, उम्मीद से झाड़ू पोछा करवा लेना। बेटा यार झाड़ू पोछा ना, अब ध्यान रखो 3 मंजिल का है। कहाँ ज्यादा भारी पड़ेगा अब तू सोच ले है। सीधी कर लेगी ना तो भी परेशान हो जाएगी। मेरे को करना भी नहीं, आप जैसी हूँ नहीं मैं। हम सबसे अलग है, तू तो वैसे ही है। अरे हाँ, मैं आपसे ज्यादा हूँ। कोठी है मेरे पास, कोठी। नैनीताल में कोठियाँ बना रहे 10 बैंक। नैनीताल में कोठिया, ओए होए होए होए, बैंक है, 10 बैंक। बैंक ऑफ लापता। बैंक ऑफ ओए तू मेरी माँ, तू और करंट लगने वाले काम मत कर। अबे लड़की तू, 2 दिन में खबर आएगी, अतुल इस लापता। अतुल इज लापता। 2 दिन में खबर आएगी। Oh God. रिद्धि, रिद्धि। सो गाइस यहाँ पे पूरी नोकझोंक चल रही है मामा भांजी की। झाड़ू पोछा लगवाएंगे इससे। कह रहे मामा कह रहे तू चल, मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ, तेरे को झाड़ू पोछा के लगवाऊंगा वहाँ पे। वो कह रहे नहीं, हम आपको रख लेते हैं, हमारी काम वाली चली गई है, हम लगवाएंगे। और ये लड़की ने पूरी पेंसिल लगानी डाल दी इसके अंदर। हाँ भाई क्या चाहती हो तुम? करंट लग। हाँ रिद्धि क्या चाहती हो तुम? रिद्धि बुआ कहाँ है? रिद्धि बुआ, बुआ दीदी बोलो, दीदी दीदी। भाई, भाई तो वो स्कूल में है, अब आगे होगा तो। दीदी बोलो, दीदी चीची, मम्मा मिर्ची, दीदी मिर्ची, पापा पापा, दादू पापा, दादू सीधा दादू। बुआ बोलते बुआ। अरे मेरा बेटा बुआ, बुआ बोला बुआ, बोलो बुआ, बोलो बुआ। ए बोलते बुआ, जल्दी बोलो बुआ। अरे बोलते ना मेरी जान। अरे मेरी आए हाय, इतना पार मेरे को भी पार कर दे, मेरे को भी पार कर दे इतना। बुआ बोलते, अच्छा रिद्धि एक बार बोलते बुआ। बुआ बोलो, बुआ दीदी बोलो, बुआ दीदी। आओ चॉकलेट लाओ, बोल बुआ दीदी 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 बुआ। दीदी अरे बोल दे, दीदी दीदी बोल दे, बुआ जल्दी बोल बुआ। दीदी बोल दीदी। बस बुआ नहीं बोलती अभी, बुआ नहीं बोलेगी, दीदी भैया। अभी इसने बोला था बुआ। कभी कभी तो बोलेगी, लेकिन कभी प्रॉपर जैसे बोलो तो नहीं बोलेगी। गाइस यहाँ पे सब जा रहे हैं, ऐसे ही ऐसे शक्ल दिखा रहे हैं 2 घंटे के लिए। जा रहे हैं हम अपनी बेटी को लेके, अब नहीं भेजेंगे वापस। ठीक है ले जाओ इसे, ले ही जा रहे हैं, ले जाओ। ले ही जा रहे हो हम, हाँ नहीं भेजेंगे हम तुम्हारे पास। ठीक है। मैं देख रहे हो गाइस मेरे खाने पीने का कितना ख्याल रखा था। ये कुछ ऐसा तो नहीं खा रही, खुद के लिए मैगी बनवाई है मेरे से। वेल आओ मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो लास्ट व्लॉग में एवोकाडो को बचा के रखा था, उसमें मैंने इसमें लेटिस के पत्ते और कुकुम्बर, प्याज, टमाटर में और इसमें एवोकाडो को मिक्स कर दिया है एक साथ। इसमें हल्का सा सॉल्ट यूज किया है मैंने, नींबू नहीं डाल रही हूँ, आपको पता है अभी आजकल थोड़ा नींबू से बच रही हूँ मैं। एवोकाडो होता है टेस्टी है, बस क्रीमी होता है। तो
घर में कोई भी डिनर नहीं कर रहा है, इनफैक्ट मम्मी भी नहीं कर रही है। दीपक जी मैगी और दूध ले रहे हैं, दिव्या क्या गई, सबका ऐसा हो गया कि कोई डिनर ही नहीं कर रहा, तो सबको हल्का फुल्का खाना है। मम्मी के पेट में दर्द हो रहा है, कह रही मुझे तो तू सिर्फ दूध दे दे, मैं दूध पीऊंगी। दीपक जी कह रहे हैं मुझे दूध मैगी दे दे, एंड मैगी इज नॉट गुड फॉर मी। सो पहले मैंने सोचा था थोड़ी सी मैगी खा लेती दीपक जी के साथ ही, बट मैगी इज नॉट गुड। सो आई एम टेकिंग माई 0 मैदा ब्रेड। दिस ब्रेड का एक सैंडविच का अच्छा सा लगा के इसको खा लूंगी। इसका जो पेस्ट ओवरऑल बच जाएगा उसको सुबह ब्रेकफास्ट में यूज कर लूंगी। वाइल दीपक जी कैसा लग रहा है बेटी को, सेल्फी करो, कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम दिव्या को भेजकर? मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा ना। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर 8 साल की है दीबू। आज तक वो हमारे बिना कभी कहीं नहीं गई, जितनी बार भी कहीं गई है वो हमारे साथ जाती है। फर्स्ट टाइम एवर है ना, हमने उसको भेजा है। एक्चुअली वो जिद में आ गई थी, मम्मी मुझे कहीं भेज दो, और हमारी जॉब की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते। जाएंगे भी तो कहाँ गए, दिल्ली दर्शन करने के लिए, बस थोड़ा सा इधर उधर घूमने के लिए। मैंने कहा 2 दिन की छुट्टी है उसकी, आज की और कल की। परसों दीपक जी उसको हाफ डे है उसका, पर हम स्कूल नहीं भेजेंगे। परसों दीपक जी ले आएंगे, है ना, परसों ले आएंगे। बट ठीक है, कई बार दिल पर पत्थर रख के बच्चे को भेजना पड़ता है। ऐसे बच्चों को आदत भी लगती है, सीखते भी हैं बच्चे, दादी बुआ क्या रहना, है ना, थोड़ा सीखना पड़ता है, बच्चों को सिखाना भी चाहिए रहना। और वहां पर भी ना बिल्कुल उसी, आपको पता है मेरे मायके में कैसे बच्चे हैं, सब छोटे छोटे उसी के एज के बच्चे हैं सारे, तो उसका बहुत मन लग जाता है वहां पर, तो इसीलिए भेज दिया है। बट वो चली गई है। बट वो जब जा रही थी ना, तो दीपक सीरियसली यार वो जा रही थी ना, तो मेरा अजीब सा धक धक हो रही थी मन में कि बच जा यार, मैं चली जाऊं उसके साथ, मैं चली जाऊं। बट ठीक है, कई बार आपको दिल पे पत्थर रख के बच्चे की खुशी के लिए भी बच्चों को भेजना पड़ता है। मैंने पूरा मंथ उसको उसकी जान अटका के रखी है, उसको इतना पढ़ाया है, तो थोड़े दिन की खुशी देनी उसको बनती है। उसको अगर इससे खुशी मिलती है उसको, और ठीक है ऐसे इंडिपेंडेंट होना भी तो सीखेगी वो, तो बस इसीलिए भेज दिया। मीनवाइल हम लोग का मन तो लग नहीं रहा है, चलो इट्स ओके। वेल डिनर में क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है, डिनर में आज क्या है। अब मैं ये व्लॉग यहीं ओवर कर रही हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। व्हाट टू से दीपू जी, कुछ कहते हो सबको? प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। यस, तो प्लीज सब्सक्राइब करना गाइस, लाइक कर देना। एंड चलिए हम डिनर कर लेते हैं, आप भी जाइए डिनर कर लीजिए। एंड यस एंड सॉरी, व्लॉग एक दिन पहले आपके पास नहीं आया उसके लिए, एंड कोशिश करूंगी आपको ऐसी एडिटिंग करते रहने की। चलिए मिलते हो, प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। क्या कह रहे हैं मेरे से, मक्खन में बनाइए ना? हाँ हाँ मैंने मक्खन में ही बनाई है तुम्हारे लिए, खुद खाए मक्खन में, मुझे चिड़ा चिड़ा के खाया जाता है, देख लो। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।